मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th का कैलकुलस बताने जा रहा हूँ। कैलकुलस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे काफ़ी मार्क्स आते हैं एग्जाम में। 10 या 12 मार्क्स के पेपर होते हैं 12th में। तो कैलकुलस के बारे में हम लोग कैलकुलस के बारे में सुन रहे हैं 12th क्लास में है ये। तो कैलकुलस होता क्या है, पहले हम लोग कैलकुलस के बारे में इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो कैलकुलस इन मैथमेटिक्स टर्म्स में ऐसे आपको कहीं भी डिफिनेशन मिल जाएगा। तो मतलब मैथमेटिकल टर्म्स में हम लोग कैसे डील करते हैं कैलकुलस को। तो कैलकुलस का होता है, हम इसको कहते हैं द रेट ऑफ चेंज। ठीक है, किसी भी स्पीड का रेट ऑफ चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैलकुलस कहते हैं। मतलब कैलकुलस के टर्म्स में पढ़ते हैं। ठीक है, चेंज ऑफ रेट। ठीक है, चेंज ऑफ रेट या रेट ऑफ चेंज। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट का फॉल होना, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट का फॉलिंग। जैसे कोई ऑब्जेक्ट किस स्पीड से गिर रहा है, ठीक है, तो इसका कुछ रेट में चेंजिंग होगा। तो ये कैलकुलस में डिस्कशन होता है, वो फिजिक्स में होता है और आप कैलकुलस के बारे में जानते हैं, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। लेकिन हम लोग को मैथमेटिकल टर्म्स में समझना है कि कैलकुलस में हम लोग को पढ़ना क्या है। ये हम आपको बता देंगे कैलकुलस में होता क्या है, कैलकुलस है क्या। अब हम लोग को कैलकुलस में पढ़ना है कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट कि कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट क्या होता है। तो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट का डिफिनेशन है of function f(x) is said to be continuous at x बराबर a if limit x tends to a f(x) equal to f of a। That means कि यदि किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना होगा तो सबसे पहले तो हमको कंटिन्यूअस दिखाने के लिए एक फंक्शन होना चाहिए, कोई भी फंक्शन। तो उसको हम f(x) बोल रहे हैं पहला टर्म्स। कि किसी भी कंटिन्यूटी को, किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाने के लिए सबसे पहले हम लोग के पास क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन चाहिए, फिर उसके बाद एक पॉइंट चाहिए और उस पर दिखाना है कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो आप ये डिफिनेशन को राइट कर ले कि फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x बराबर है इफ लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ f(x) इक्वल टू f ऑफ a। तो अब यहाँ पे बात आ रही है लिमिट का। तो लिमिट आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि लिमिट कैसे स्टैंड करता है, कैसे ड्राइव करता है। तो मैं उतना लिमिट्स के अंदर अभी नहीं जाऊंगा, आप लोग लिमिट्स पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लिमिट्स को, इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग क्या समझ रहे हैं कि ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) और हम इसको क्या बोल सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x). मतलब ये जो चीज है लिमिट ऑफ f(x), मतलब कोई फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए उसका जो लिमिट का वैल्यू है एट ए पॉइंट ए पे और उस फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट ए पे दोनों इक्वल हो जाए तो वो क्या होता है, उस फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट कहते हैं। ठीक है, आप लोग को आराम से इस चैप्टर को समझना होगा क्योंकि इस पे हम लोग को सारे फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है, डिसकंटिन्यूअस दिखाना है। तो हम लोग फंक्शंस को कंटिन्यूअस दिखाने के लिए क्या कह रहे हैं, ए फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x बराबर है इफ लिमिट x टेंड्स टू o a f(x) इक्वल टू f ऑफ a। हम लोग लिमिट्स के बारे में जानते हैं कि लिमिट्स को हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं, इट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड इट इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a फंक्शन है तो यानी यदि ये तीनों चीज भी आ जाए तो ये पॉइंट क्या है, उस फंक्शन पे कंटिन्यूअस है। समझ में आ रहा है अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। अब हम लोग ग्राफ पे दिखाएंगे कि कैसे कंटिन्यूटी हम लोग प्रूव करते हैं और कंटिन्यूअस दिखाते हैं किसी भी फंक्शन पे। ठीक है, अब हम लोग अब मैं कंटिन्यूटी कैसे होगा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, फिर मैं इसको ग्राफ पे डिस्कस करूंगा। मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है f(x) इक्वल टू x स्क्वायर। जनरल मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ कि कंटिन्यूअस है कि नहीं कोई फंक्शन। मान लीजिए कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, क्वालिटी फंक्शन है, कुछ भी, कोई भी एनी फंक्शन ले सकते हैं हम लोग। यदि ये x बराबर 2 है के लिए तो हम x बराबर 2 के लिए फंक्शन क्या होगा, 4 होगा और इसका लिमिट चेक कर लेंगे। क्योंकि हम क्या बोलते हैं, कोई भी फंक्शंस कंटिन्यूअस कब होगा, जब उस ए फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x बराबर है, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हम यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x), तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f(x) की जगह x स्क्वायर है यानी ये
तो यानी ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि द फंक्शन ऑफ एट ए पॉइंट x बराबर 2 इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब x बराबर 2 पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब हम लोग ग्राफ पे डिस्कस करते हैं कि कंटिन्यूअस कैसे देखते हैं। देखिए मान लीजिए ये ग्राफ है, ये x ये fx है, हम जानते हैं कि fx है। कोई एक हॉलो पॉइंट ले लेते हैं और मेरा लाइन ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए कोई ग्राफ है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, हॉलो पॉइंट है, मतलब कोई पॉइंट नहीं यहाँ पे। यहाँ x बराबर a के लिए कोई फंक्शंस को कंटिन्यूटी चेक करना है। मान लीजिए इस पॉइंट पे यहाँ पे वैल्यू b, समझ रहे बात को। ग्राफ को देखिए, ये कोई ग्राफ ले लिया, यहाँ एक हॉलो पॉइंट है, मतलब यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इस पे इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये b कंटिन्यूटी लिमिट्स के लिए है ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यदि हम देखते हैं कि x बराबर a के लिए, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि हम x बराबर a के लिए फंक्शंस डिफाइन करते हैं, तो f x मान लीजिए मेरे पास फंक्शन है और x बराबर a के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है, अननोन है। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि fx के लिए कोई हॉलो पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉलो पॉइंट। हॉलो पॉइंट ये है मेरा राइट मोस्ट पॉइंट, राइट मोस्ट पॉइंट, ये है लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट। ये आप रिमेम्बर रखिए, ये राइट मोस्ट पॉइंट, ये हॉलो पॉइंट है। तो x बराबर a के लिए हॉलो पॉइंट पे मेरा फंक्शंस का वैल्यू क्या होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि f x बराबर a के लिए फंक्शन f a बराबर कोई वैल्यू नहीं है, नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि x बराबर a के लिए हम तो कोई पॉइंट ही नहीं है। अब देख रहे हैं हॉलो है, मतलब कोई पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे x बराबर a के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी दोनों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग पहले कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले तुम लोगों को वैल्यू फाइंड करना होगा, तभी हम कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी को चेक कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि x बराबर a के लिए इस हॉलो पॉइंट पे मेरा फंक्शंस नॉट डिफाइंड है, कोई वैल्यू नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट्स निकालेंगे इस फंक्शंस का। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये मान लिया राइट हैंड लिमिट है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है। यदि हम इधर से जा रहे हैं फंक्शंस के वैल्यू पे, तो लिमिट्स में देख रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इक्वल टू b है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या है वैल्यू, b है। लिमिट्स के लिए, हॉलो पॉइंट के लिए नहीं, हम लोग लिमिट्स के लिए देख रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू मेरा क्या है, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू b है। अब राइट हैंड लिमिट से भी देख रहे हैं, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इक्वल टू b। राइट हैंड लिमिट के लिए भी मेरा वैल्यू क्या मिल रहा है, b मिल रहा है। लेकिन कंडीशन क्या होता है कि मेरा लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शंस, जो फंक्शन दिया हुआ है। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू f ऑफ a, यानी ये क्या है, कंटिन्यूटी x बराबर a के लिए इस फंक्शन पे कंटिन्यूटी नहीं है। यदि यहाँ पे वैल्यू मिल जाता b, fa बराबर यहाँ b मिल जाता तो ये कंटिन्यूटी होता। अब ये जो हॉलो पॉइंट के लिए तो हम लोग चेक कर लिए कि हॉलो पॉइंट के लिए फंक्शन का वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन लिमिट्स का वैल्यू b है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी, राइट हैंड लिमिट के लिए भी। यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझिए। राइट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू b है और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी वैल्यू क्या है, b है। ये दोनों इक्वल है, बट फंक्शन का वैल्यू तो डिफाइन ही नहीं कर रहा है, यहाँ हॉलो पॉइंट है, कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यहाँ जब कोई वैल्यू नहीं है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल होने के बावजूद भी यदि फंक्शन नॉट इक्वल है तो इट इज नॉट कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट x बराबर a, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूटी के लिए डिफाइन कर चुके हैं कि अ फंक्शन fx इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x बराबर a इफ लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx इक्वल टू f ऑफ a। ठीक है, अंडरस्टूड है यार। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, इट इज नॉट कंटिन्यूटी एट x बराबर a, बट कंटिन्यूटी होगा कब, तो कंटिन्यूटी निकालने के लिए ये हॉलो पॉइंट ना रख के यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, जो पॉइंट क्या है, D है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं
कि फंक्शन का वैल्यू एफ एक्स बराबर एक्स बराबर 1 पे क्या वैल्यू है मेरा, बी है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या है, लिमिट x टेंस टू a माइनस ऑफ एफ एक्स बराबर बी एंड लिमिट x टेंस टू a प्लस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू बी। तो यहाँ पे देख रहे तीनों का वैल्यू आपस में इक्वल हो गया। अब मैं पहले बता चुका हूं ये दोनों चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ये, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए, यानी तीनों पे फंक्शंस का वैल्यू सेम है बी बी बी। तो हम कह सकते हैं द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स बराबर ए, ठीक है। समझ में आप लोग क्लियर आ गया होगा, कोई दिक्कत। लिमिट्स आप लोग पढ़ चुके, इसलिए लिमिट्स में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लिमिट्स 11 का चैप्टर है और लिमिट्स में लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं उस पर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है।